नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 82 और 83। धारा 82 कहते हैं कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा की गई कोई बात, किया गया कोई कार्य अपराध नहीं है। और यहाँ एक मैक्सिम लागू होती है, डोली इन कैपेक्स या ना समझ गुड़िया, क्योंकि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु जो होता है, 7 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा होता है, उसकी समझ उतनी परिपक्व नहीं होती कि वह अपने द्वारा किए गए कार्य की नेचर और परिणाम को जान सके। तो क्योंकि यहाँ आपराधिक जो मानसिक तत्व है वो अब्सेंस हो जाते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं, इसलिए उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं माना कानून ने। और सेक्शन 82 भारतीय दंड संहिता की धारा 82 ऐसे बच्चे को पूर्ण बचाव देती है। ऐसे बच्चे को पूर्ण बचाव देती है। मतलब सेक्शन 82 कहती है कि यदि कोई 7 वर्ष से कम आयु का शिशु है और उसके द्वारा कोई भी एक्ट किया गया, चाहे वो किसी का गला काट दे या चैन छीन ले या वो किसी का सर फोड़ दे, घोरूपति, तो उसको हमने केवल एक्ट मानना, ऑफेंस नहीं मानना। क्योंकि ऑफेंस के लिए ज़रूरी है मीन्स रिया, ऑफेंस के लिए ज़रूरी है कि वो आपराधिक मन भी उसका होना चाहिए। एक्ट के साथ साथ में आपराधिक मन। और एक 7 साल से कम आयु के शिशु क्योंकि उतना ना समझ होता है कि उसका आपराधिक मन उसका बन ही नहीं पाता। लेकिन ये जो सेक्शन है आपकी 82 है, ये बोलती है कि ऐसे बच्चे को पूर्ण बचाव मिलेगा, चाहे उसको नॉलेज थी या नहीं थी, चाहे उसका आपराधिक मन ही क्यों ना हो, चाहे वो आपराधिक इंटेंशन के साथ भी कार्य क्यों ना कर रहा हो, तो भी उसको पूर्ण बचाव सेक्शन 82 में मिलेगा। लेकिन अब यहाँ बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि यदि एक बच्चे को कोई व्यक्ति कोई जहर वहर दे देता है कि भाई फला आदमी के खाने में मिला देना, या उसके माध्यम से चोरी करवा लेता है या कोई अन्य अपराध करवा लेता है इस तरह से, तो भी बच्चे ने कोई ऑफेंस नहीं किया। हो सकता है उस व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया हो, वो एज ए अबेटर पनिश किया जा सकता है, लेकिन बच्चे ने यहाँ कोई ऑफेंस नहीं किया। अब आती है धारा 83। आईपीसी की धारा 83 बोलती है कि 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा किया गया कार्य भी अपराध नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक कट ऑफ लगा दिया, एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि यदि 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु का शिशु की समझ मैच्योर थी, परिपक्व था वो, और वो अपने द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति और परिणाम को जानने में समर्थ था, देन देर इज़ ऑफेंस, अदरवाइज कोई ऑफेंस नहीं है। क्योंकि 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु के जो शिशु होते हैं वे सभी बच्चे परिपक्व नहीं हो पाते। कुछ बच्चे परिपक्व हो जाते हैं। नेचर से क्या मतलब होगा और परिणाम से मतलब क्या होगा। यदि मैं आपसे कहूँ कि इस पेंसिल की नेचर क्या है, तो इस पेंसिल की नेचर है लिखना, और मैं कहूँ काटना, तो ये इस पेंसिल की नेचर नहीं है, इस मार्कर की नेचर काटना नहीं होती। इसी तरह से यदि एक 7 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा, 8 या 9 साल का बच्चा, इस मार्कर को लेकर के ये बोलता है कि मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बच्चा इस पेंसिल की, इस मार्कर की नेचर नहीं समझ रहा कि क्या इससे टुकड़े टुकड़े भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, और क्या ये रिजल्ट भी आ सकता है, नहीं आ सकता। वो इस बात को जानने में असमर्थ है। उस कंडीशन में ऐसे बच्चे को बचाव मिल जाएगा। और यदि वह समझते हैं कि इसका क्या परिणाम होगा और इस एक्ट की नेचर क्या है, तब उसको एज ए ऑफेंडर ट्रीट किया जा सकता है, उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। तो हमें यहाँ यही देखना है कि यदि 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु का शिशु अपने द्वारा किए गए कार्य की जो भी एक्ट उसने किया उसको समझता है, उसकी नेचर को समझता है, इसकी नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, और उसका परिणाम क्या आएगा ये भी जानने में समर्थ है, तो फिर ऑफेंस माना जाएगा, अदरवाइज ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब समझने वाली बात यहाँ है कि सेक्शन 82 बोलती है कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु, और सेक्शन 83 बोलती है कि 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा किए गए कार्य अपराध नहीं है। यहाँ जो बच्चा पूरा 7 वर्ष का हो चुका, या जो शिशु 12 वर्ष का हो चुका है पूरा, मतलब 12 वर्ष एक दिन का नहीं हुआ अभी तक, पूरा 12 वर्ष का हुआ, और सेक्शन की लैंग्वेज देके वो कहती है 12 वर्ष से कम, पूरा 12 वर्ष की बात नहीं कर रहे। इसी तरह से सेक्शन 82 कहती है कि 7 वर्ष से कम
कंप्लीट 7 वर्ष की बात नहीं कर रहे, जो बच्चा कंप्लीट 7 वर्ष का हो चुका या 12 वर्ष का हो चुका, तो उसको हम 7 वर्ष वाले को 7 वर्ष में काउंट करेंगे या 12 वर्ष वाले को 12 वर्ष से नीचे वाले में काउंट करेंगे। तो याद रखना, जो बच्चा कंप्लीट 7 वर्ष पूरे कर चुका है उस पर धारा अप्लाई होगी 82, क्योंकि उसको लाभ दिया जाएगा इस चीज़ का। और जो 12 वर्ष का हो चुका है, 12 से एक भी दिन ज़्यादा नहीं, कंप्लीट 12 का है, क्योंकि सेक्शन की लैंग्वेज कहती है 12 वर्ष से कम आयु का शिशु को बचाव मिलेगा। तो जो कंप्लीट 12 का हो चुका है उसको सेक्शन 83 का लाभ मिलेगा, मतलब उसको 12 वर्ष से कम ही माना जाएगा। इस तरह से धारा 82 कंप्लीट बचाव देती है, पूर्ण बचाव देती है शिशु को, और 83 सीमित बचाव देती है, क्योंकि 83 में हमें देखना होता है क्या बच्चे की सोच समझ विकसित हुई थी या नहीं हुई थी, क्या बच्चे ने जो एक्ट किया उस समय क्या उस एक्ट की नेचर को जानने में समर्थ था या समर्थ नहीं था। ये टेस्टिंग नहीं है, हमें टेस्ट करना है। अगर एक 8 या 9 वर्ष का बच्चा किसी को घोरोपति कारित कर देते हैं, हाथ तोड़ देते हैं या गला काट देते हैं, तो और फिर वो बचाव लेते हैं 83 का, क्योंकि वो 9 वर्ष का है, तो पहली बात तो ये कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ उस बच्चे के ऊपर ही है कि वो साबित करे कि वो 83 का उसको बचाव मिलना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 105 एविडेंस एक्ट की बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात करती है और कहती है कि आईपीसी में दिए गए अपवादों का लाभ लेने के लिए जिस व्यक्ति को लाभ लेना है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति के ऊपर होता है कि वो आईपीसी में दिए गए अपवादों के अंतर्गत आता है। तो उस बच्चे को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के बचाव का हकदार है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ उसी बच्चे के ऊपर है जो बचाव लेना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है, डोली इन कैपेक्स और या नासमझ गुड़िया भी बोल देते हैं, 82 और 83 में आपका सीमित बचाव दिया, कंप्लीट बचाव नहीं दिया गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा सेल्फ डिफेंस, और सेल्फ डिफेंस को हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।